We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत को मिलने जा रहा है नया उपराष्ट्रपति। जी हाँ, चुनाव आयोग ने इसको लेकर तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए उपराष्ट्रपति पद को भरने के लिए अब देश भर में उपचुनाव होंगे। आयोग ने बताया कि 9 सितंबर को चुनाव कराया जाएगा, जिसकी अधिसूचना 7 अगस्त को जारी होगी और नामांकन की अंतिम तारीख 21 अगस्त रखी गई है। 9 सितंबर को ही मतदान और परिणाम दोनों होंगे। आपको याद दिला दें, जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने एक्स पर एक पत्र साझा कर इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बिगड़ते स्वास्थ्य का हवाला दिया था। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस इस्तीफे को लेकर तरह तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि इस्तीफे की असली वजह कुछ और है। शायद सरकार के साथ बिगड़ते रिश्ते या फिर हाल के महीनों में उनके तेवरों में आई सख्ती को भी इसकी वजह बताया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 और 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित तथा राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति वोट नहीं करते। यह चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है। भारत के संवैधानिक ढांचे में उपराष्ट्रपति का पद न केवल गरिमा और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, बल्कि यह राज्यसभा के सभापति के तौर पर विधायी प्रक्रिया का भी अहम हिस्सा है और अब यह पद रिक्त है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारत के निर्वाचन आयोग ने कई प्रावधानों के तहत उपराष्ट्रपति के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। आयोग ने बताया है कि 9 सितंबर 2025 को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 7 अगस्त को अधिसूचना जारी की जाएगी। 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 22 अगस्त को स्क्रूटनी होगी और 25 अगस्त तक नाम वापस लिया जा सकेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में होते हैं तो 9 सितंबर को सुबह 10 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और परिणाम उसी दिन या रात तक घोषित कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं चुनाव की प्रक्रिया की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। साथ ही राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी इस प्रक्रिया में मतदान करते हैं। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति हिस्सा नहीं लेते। यह चुनाव गुप्त मतदान के तहत होता है। निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के तहत यह चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग इस निर्वाचक मंडल की सूची सभी सदस्यों के नवीनतम पते और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पहले तैयार करता है, ताकि कोई तकनीकी बाधा न आए। बात करते हैं हालिया घटनाक्रम की। धनखड़ के 21 जुलाई को राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा था और बाद में सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया। इस घोषणा ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देने के बावजूद विपक्ष की ओर से कई सवाल उठाए गए। कुछ विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि धनखड़ और केंद्र सरकार के बीच हाल के महीनों में मतभेद उभरे थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि धनखड़ अगस्त 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने थे। उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था और 528 मत प्राप्त कर विजय हुए थे। इससे पहले वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर भी अपनी सेवा दे चुके हैं, जहां उनका कार्यकाल कई बार विवादों में रहा, विशेष रूप से राज्य सरकार के साथ टकराव को लेकर। अब जब उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो चुनाव आयोग पर संवैधानिक दबाव था और 60 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाएं, यानी 19 सितंबर से पहले, और इसी के तहत ये चुनाव अब
9 सितंबर को संपन्न होगा। ये महज एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतांत्रिक सेवाओं के संतुलन को बनाए रखने का एक तरीका है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से चेहरे इस पद के लिए नामांकन दाखिल करते हैं और क्या सत्ता और विपक्ष के बीच कोई साझा उम्मीदवार की संभावना बनती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव भले ही आम जनता के सीधे वोट से नहीं होता, लेकिन इसका असर पूरे देश पर पड़ता है। इस बार के चुनाव को लेकर एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि संसद के दोनों सदनों में जो समीकरण बने हैं वे किस उम्मीदवार के पक्ष में जाते हैं, और यह देखना भी उतना ही अहम होगा कि क्या इस चुनाव में कोई नया चेहरा सामने आता है या फिर कोई अनुभवी और स्थापित नेता इस संवैधानिक पद को संभालने के लिए चुना जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।